शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान सुर्खी माइल हो चुका था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। एक खामोश से गांव के किनारे सब्ज घास पर एक इस्लामी बिल्ली खेल रही थी। ये आम बिल्ली नहीं थी। ये बिल्ली सफ़ेद इस्लामी लिबास में थी। सर पर छोटी सी टोपी, गर्दन में तस्बीह और आंखों में अजीब सा सुकून। गांव के लोग उसे नूर कहते थे। नूर हमेशा फजर की अजान पर मस्जिद के सहन में बैठती, बच्चों के साथ खेलती और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आज नूर एक छोटी सी गेंद के साथ खेल रही थी। वो गेंद को पंजे से उछालती, फिर भागकर पकड़ती। हर उछाल के साथ वो खुशी से म्याऊं करती। अचानक गेंद जोर से उछली और लढ़कती हुई पहाड़ी की तरफ जाने लगी। म्याऊं! नूर रुक गई। वो पहाड़ी खतरनाक मानी जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहां एक पुरानी गार है जहां सूरज की रोशनी भी डर जाती है। लेकिन नूर एक बिल्ली थी और तजस्सुस उसकी फितरत में था। वो गेंद के पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही नूर 100 मीटर पर पहुंचा तो वो गेंद को पकड़ने की कोशिश करने लगी। गार के करीब पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। परिंदे खामोश हो गए। दरख्तों की सरसराहट रुक गई। गार का मुंह सियाह था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने अंधेरे को जमाकर दीवार बना दी हो। नूर की गेंद गार के अंदर जा चुकी थी। नूर ने एक कदम आगे बढ़ाया। टुप टुप उसके पंजों की आवाज गार की दीवारों से टकराकर वापस आने लगी। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अचानक खिसर खिसर नूर के कान खड़े हो गए। दीवारों पर साए हिलने लगे, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। फिर एक हंसी गूंजी। नूर का दिल जोर से धड़का। जैसे जैसे नूर अंदर गई, उसे अजीब चीजें नजर आने लगी। उल्टी लटकती हुई हड्डियां, दीवारों पर खून जैसे निशान, टूटे हुए आईने, जलती बुझती आंखें। अचानक एक खौफनाक आवाज आई, कौन आया है हमारे घर? अंधेरे से एक लंबी काली शक्ल निकली। बिखरे बाल, उल्टे पांव और चमकती सुर्ख आंखें। ये चुड़ैल थी। फिर एक नहीं, 2, 5, 10, हर तरफ से चुड़ैलें निकल आई। वो हंस रही थी, चीख रही थी, दीवारों पर चल रही थी। ये तो एक बिल्ली है, इस्लामी लिबास में। आज मजा आएगा। नूर पीछे हटने लगी, लेकिन गार का रास्ता बंद हो चुका था। चुड़ैलें नूर के इर्द गिर्द घूमने लगी। कोई उसकी गेंद से खेल रही थी, कोई उसकी तस्बीह खींच रही थी, कोई उसके कान में खौफनाक बातें कर रही थी। तेरा अल्लाह यहाँ नहीं आएगा, ये हमारा राज है। अंधेरे में कोई नहीं बचता। नूर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसी लम्हे उसे मस्जिद का सहन याद आया। फजर की आजान, सजदा, कुरान की आवाज। नूर ने दिल में सोचा, मेरा अल्लाह हर जगह है, अंधेरे में भी। नूर ने आंखें खोली और फजर की आजान के साथ सजदा किया। बंद कर ली। चुड़ैलें हंसने लगी। डर गई, लेकिन नूर ने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही आयतुल कुर्सी के अल्फाज गूंजे, गार की दीवारें कांपने लगी। चुड़ैलों की हंसी चीखों में बदल गई। रुको, ये मत पढ़, ये आग है। नूर ने आवाज बुलंद कर दी। हर लफ्ज के साथ रोशनी फैलने लगी। अंधेरा पीछे हटने लगा। दीवारों के साए जलने लगे। चुड़ैलें चीखती हुई पीछे भागने लगी। जब नूर ने आयतुल कुर्सी मुकम्मल की, एक जोरदार रोशनी फूटी। गार की छत से पत्थर गिरने लगे। चुड़ैलें धुएं में बदलने लगी। स्क्रीमिंग इन पेन, हम जल रहे हैं। डेस्परेट, ये कलाम हमें ख़त्म कर देगा। चंद लम्हों में गार साफ हो चुकी थी। न हड्डियां, न खून, न चुड़ैलें, सिर्फ नूर और उसकी गेंद। गार के मुंह से रोशनी अंदर आ रही थी। नूर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। बाहर फजर की आजान हो रही थी। गांव वाले हैरान थे, नूर गार से निकल रही है। नूर सीधी मस्जिद की तरफ गई, सजदे में झुकी और खामोश हो गई। सबक, आयतुल कुर्सी। हर खौफ से बड़ी है अंधेरा। कितना भी हो, ईमान की रोशनी गालिब आती है। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी सच्ची और खौफनाक इस्लामी कहानियां आपको यही मिलेंगी।